बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वासमीद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में खुशामदीद कहता हूँ। मैंने आज आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मालूमाती वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि बहुत सारे कोलीग्स फ्रेंड्स जो मेरे सर्कल में है पाकिस्तान में इस टाइम, वो लोग सऊदी आना चाहते हैं और वहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है अबाउट आज़ाद वीज़ा कि आज़ाद वीज़ा क्या है, आज़ाद वीज़ा की क्या एग्ज़ाम है, आज़ाद वीज़ा कौन सा लेकर आना चाहिए कि इंसान को यहाँ पर आकर अगर कोई एजुकेटेड बंदा है और वो आज़ाद वीज़ा लेकर आता है तो वो कोई गलत उसमें ना आ जाए और बाद में यहाँ पर उसको मुश्किल पेश आए और उसको काम वगैरह उसका ना मिले। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वीज़ा की टाइप्स होती हैं। इन सऊदी अरेबिया लाइक उम्रा का वीज़ा है, हज का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है। तो इसी तरीके से, लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा वो आज़ाद वीज़ा है कि आज़ाद वीज़ा की क्या एग्जाम है और क्या होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो टाइप्स ऑफ वीज़ा क्या है, आज़ाद वीज़ा की टाइप्स क्या है। आज़ाद वीज़ा में दो किस्म के वीज़े आते हैं, फर्स्ट पर्सनल वीज़ा फिर कमर्शियल वीज़ा। जो पर्सनल वीज़ा है तो वो किसी एक फर्द के नाम पर होगा, और जो कमर्शियल वीज़ाज हैं वो अगर कोई यहाँ पर स्पॉन्सर कोई सऊदी बाहर बिजनेस को ओपन करना चाह रहा है अपना तो वो उसके लिए है। तो पर्सनल वीज़ा के बारे में आपसे बताते हैं। पर्सनल वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है कि एक स्पॉन्सर एक सऊदी अपने अपने लिए, उसको अगर रिक्वायर है अपने लिए कोई खादमा, कोई खादिम, कोई सर्वेंट, हाउस सर्वेंट हो गया, कोई हाउस ड्राइवर चाहिए उस बंदे को अपने लिए, तो कोई फार्म हाउस उसने ओपन किया हुआ है वो कमर्शियल लेवल पर नहीं है तो वो अगर चाहिए उसने उनको तो उसके लिए होता है। सॉरी फॉर दैट। तो इसके लिए जो वीज़ा निकलता है वो पर्सनल वीज़ा में शामिल होता है, उसको पर्सनल वीज़ा कहा जाता है। तो पर्सनल वीज़ा के अंदर जो अरेबिक नेम्स आते हैं अक्सर जब हम तो जाते हैं तो साइखास, आमिल मंजली, आमिल नजरा, इस तरह के जो वीज़ाज हैं, ये वीज़े जो है ये पर्सनल वीज़ा होते हैं। और पर्सनल वीज़ा का स्पॉन्सर जो होगा वो आपका कफील होता है और कफील के अंडर ही आपने काम करना होता है। ऐसे इंसान को जो ये वाला आज़ाद वीज़ा लेकर आता है उसको बाहर काम करना अलाउ नहीं होता, वो किसी कंपनी कोई कंपनी अपने साथ काम करने के लिए अलाउ नहीं करते। इकामा प्राइस जो है इसकी, इस पर्सनल वीज़ा की, वो 1000 से 1500 के दरमियान होती है और ये साल का इकामा इसमें बन जाता है। तो ऐसे लोग जो नॉन एजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं होते और उन्होंने आके मजदूर तबका टाइप जो होते हैं, वो लोग आकर इस पर काम कर सकते हैं। उनके लिए बाहर काम करना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी इस पर आकर काम कर सकते हैं। उसमें कमर्शियल वीज़ा है। कमर्शियल वीज़ा के अंदर दो किस्म हैं, एक स्मॉल कंपनी जिसको ये लोग मुसस्सा फर्दी बोलते हैं, और एक है बिग कंपनी जिसको ये लोग शिरका बोलते हैं। कमर्शियल वीज़ा में दो किस्म के होंगे। लेट से फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने एक शॉप खोली है, ग्रोसरी शॉप है या कोई कपड़ों के लिए है, क्लोथिंग शॉप है, कुछ भी है, तो उसको वहां पर 2 से 3 बंदे रिक्वायर होते हैं अपने उस सऊदी को उसको रन करने के लिए। तो उस बिजनेस को चलाने के लिए जो उसको 2 से 3 बंदे चाहिए तो वो एक छोटा मुसलसल ओपन करते हैं, उसको मुसलसल फर्दी बोलते हैं, स्मॉल कंपनी। उसके अंदर मैक्सिमम 4 बंदे अलाउ होते हैं, उससे ज्यादा बंदे अलाउ नहीं होते। जो अगर कोई एजुकेटेड पर्सन इस उसका वीजा लेकर आता है तो ये ट्रांसफरेबल होता है और ये बंदा काम कर सकता है बड़ी कंपनीज में, लेकिन अपने सऊदी के कंसर्न के साथ, मतलब अपने सऊदी जब उसको अलाउ करेगा उसको, तो वो बड़ी कंपनीज में भी काम कर सकता है। उसको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जैसे अचीर और चैम्बर, तो इनकी बेसिस पे वो इंसान बड़ी कंपनीज में बाहर जाकर भी काम कर सकता है। इसकी इकामा की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000, मतलब 2500 से 3000 दिरहम के, रियाल के और ये दरमियान होती है, और ये एक साल का इकामा इसमें बन जाता है। उसके बाद आती है बिग कंपनी, बड़ा मुसलसल जिसको हम बोलते हैं या शिरका भी बोलते हैं ये लोग।
उसके अंदर 4 से ज्यादा जब बंदे आपकी कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो शिरका बन जाता है। जब सऊदी कोई बड़ी कंपनी रन करना चाहता है, तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका उसका इंजीनियर्स प्रोवाइडर सबको को हायर करना है, तो वो उसको ओपन बड़ी कंपनी बड़ा मुसलसल खोलना पड़ेगा, शिरका ओपन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे व्हीकल्स उसके नाम पे होंगे, बहुत सारे एसेट्स उसके नाम पे होंगे। तो इस तरह को बड़ा मुसलसल या शिरके के नाम से ये लोग जानते हैं, बोला जाता है सऊदी में। ये ट्रांसफरेबल है और ये शख्स कहीं भी किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकता है। बट इसकी जो इकामा प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं 12,500 से 14,000 पर ईयर। लेकिन इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, लाइक वेंडर कोड अगर आपने अरामको के लिए अप्रोच करना है, जी चैम्बर एंड डिफरेंट अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। सूटेबल क्या है, अगर आप कोई एजुकेटेड है तो एजुकेटेड पर्सन को हमेशा कमर्शियल वीजा की तरफ आना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल वीजा लेकर आ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ का जॉब सर्चिंग करते हैं तो बड़ी कंपनीज आपको ले लेती हैं विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, वो डिपेंड करता है। तो आपको फिर भी जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप पर्सनल वीजा में से किसी एक आजाद वीजा पर आ जाते हैं तो आपको कोई कंपनी ना इंटरव्यू कंडक्ट करेगी ना हायरिंग होगी। आप अगर साल भी इधर सर्च करते रहेंगे तो उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। और आजाद वीजा का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ रोंग है लोगों के जहनों में। आजाद वीजा टाइप कोई चीज नहीं होती। आजाद वीजा, अगर आप कमर्शियल पे हैं या पर्सनल वीजा पे हैं तो भी आपको स्पॉन्सर्स के अंडर ही रहना होता है। आपकी मर्जी नहीं होती, आप दिल चाहेंगे जो मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं होता। पर्सनल वीजा के अंदर भी स्पॉन्सर की इजाजत के बगैर आप इधर उधर नहीं हो सकते और स्पॉन्सर के अंडर ही काम करना होता है। कमर्शियल वीजा में आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं लेकिन वो भी स्पॉन्सर से इजाजत लेकर, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेकर। तो आजाद वीजा कोई इस तरह की ऐसी चीज़ चीज नहीं है कि आप जहाँ दिल चाहेगा चले जाएंगे, जहाँ दिल चाहेगा जो करेंगे, इस तरह का सच कोई सीन नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर और ईमेल नंबर गिवन है। तो अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेटिव बात अगर आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।